वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। पशु जो होता है चार पैर वाला वो 30 लाख किस्म का होता है। और मानुष होते लोग मनुष्य जो होता है वो 4 लाख किस्म का। तो मनुष्य जाति बहुत ही कम है और सब जानवर जितने हैं जल से शुरू करके आकाश तक कीचड़ भूचर जंगम सावर है, उनका नंबर ज्यादा है। तो भगवान सबको खाने को देता है। वो जो जल का जानवर है, स्थल का जानवर है, हाथी है, शेर है, सबको भगवान खाने को देता है। नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम एक बहुनाम विदधाति कामान। ये वेद में कहते हैं एक जो नित्य वस्तु है भगवान, और चेतन भगवान जैसा चेतन वस्तु मैं भी चेतन वस्तु। अभी भगवान से हमसे फर्क क्या? भगवान सबको खाने को देता है और हम खाने के लिए भटकता, इतना ही फर्क बस। और ये मूर्ख लोग कहते मैं भगवान देव सबको खाने को दो। हाँ, तो अपना परिवार तो खाने को नहीं दे सकते हो, सन्यास लेके बाहर चले जाते हो और भगवान हो। ये सब मूर्खता। एको बहुनाम विदधात। ये जो 84 लाख जोनी जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं, सबके लिए खाने का, सोने का, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उनको सब व्यवस्था भगवान कर दे। एको बहुनाम विदधात। इसलिए भगवान कहते हैं एतर जोनिनी भूतानी सर्वाणी इति। सर्वाण 84 लाख जोने, सबके सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ है वो मैं उसके करने वाला। ये भगवान, इसका नाम भगवान। एतत् जोनिनी सर्वाणी एतत् जोनिनी भूतानि सर्वाणी इति उदाहरय अहं कृष्णस्य जगत। सारा विश्व ब्रह्मांड अहं कृष्णस्य जगत प्रभवत् प्रलयस्तथा। हाँ, उसको सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ होने वाला है भगवान उसका कारण। इसके लिए भगवान का नाम है सर्व कारण कारणम। सब कारण के कारण। साधारण सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी और स्थिति रखते हैं विष्णु और प्रलय करते हैं श्री महादेव। 3 कांत, 3 गुण का मालिक। जैसा गवर्नमेंट ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर रहते हैं, इसी प्रकार जब इस सृष्टि होती है या ऑफिशियल डायरेक्टर जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, विष्णु जी का काम है उसको पालन करना। पालन तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, शिव भी नहीं कर सकते। एको बहुनाम विदधाति कामान, वो विष्णु। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु को पालन करते हैं, और शिव जी का काम है ध्वंस करना। बस जब इसको ध्वंस का जरूरत होता है वो शिव जी का काम। जैसा कोई मकान बनाता है और मकान कोई उसको पालन करता है और कोई मकान तोड़ता है, जैसा आप लोग जानते हैं। इसी प्रकार ये जो मकान है विश्व ब्रह्मांड, इसको तैयार करने वाला ब्रह्मा जी और उसको पालन करने वाला विष्णु, और इसको तोड़ डालने वाला वो शिव महेश। ये काम चलता है। भूत्या भूत्या प्रलीयते। ये जो जगत है भौतिक जगत, इसी प्रकार सृष्टि होती है, कुछ दिन ठहरता है फिर प्रलय। हाँ, तो जैसा कोई भी हम लोग हो, एक मकान में आप गए और कुछ दिन ठहरा और फिर
संवाद आया, चलो जी ये मकान से निकलो, ये मकान तोड़ ही गई, इसको तोड़ने वाले। तो आपको ठीक लगता क्या? देखो जी, एक मकान में गया वही तोड़ दिया, और एक मकान में गया वही तोड़ दिया। एक अपना मकान अगर बना लेता है तो ठीक हो। ये जैसा भीतर में ये विवेचना होता है, इसी प्रकार सुन समझना चाहिए कि ये जो हमको शरीर मिलता है, भौतिक शरीर, ये तो जोनी नहीं, 84 लाख जोनी में हमको भ्रमण करने पड़ता है। इसको किस तरह से बंद किया जाए, वो बुद्धिमान का काम। और नहीं तो चलो साहब, आप तो सेठ जी बन गया, और कल सुअर बन गया, परसों इंद्र बन गया, परसों उसका बाद चींटी बन गया। भुट्टा भुट्टा प्रियते, एक शरीर मिलता है, कुछ दिन ठहरता है, फिर प्रलय हो जाता है, फिर अपना का कर्म का अनुसार और एक शरीर मिलता है, वो भी कुछ दिन ठहरता है, फिर तोड़ने पड़ता है। ये काम चल गया। बाकी हम लोग जो मूर्ख है नहीं जानते हैं, इसलिए आचार्यों से शिक्षण लेना चाहिए। जो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि এই রূপে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান जी गुरु कृष्ण कृपाय पाए भक्ति लता बीज। इसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं नाना जोने, और ऐसे ही भ्रमण करते करते यदि कोई भाग्यवान हो तो उसको ठीक ठीक गुरु मिल जाता है कृष्ण का इच्छा से, और वो कृष्ण को मिला दे। कृष्ण गुरु को मिला देते हैं और गुरु कृष्ण को मिला देते। गुरु कृष्ण कृपा, जो ये समझता है, देखो जी ये बड़ा झंझट है, एक एक बार जन्म लेना फिर मरना, इसका कोई उपाय है? भगवान कोई उपाय बताइए। जो वास्तविक भगवान से प्रार्थना करते हैं उसके लिए भगवान अच्छा गुरु उनको मिला देते। इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण कृपा, दोनों का कृपा होना चाहिए, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा। तब ये जो भूतता भूतता पड़ लिए थे, एक एक बार जन्म लेना और मरना, ये बंद हो सकता है। भक्ति लता भी, और किस तरह से? वो भक्ति लता भगवत भक्ति द्वारा। तो भगवान कहते एतद् जननी भूतानि सर्वाणि तु उद्धारय अहं कृष्ण। देखिए भगवान सब जगह में अहं किया, मैं, मामे मजा प्रबंधन सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, ये शब्द व्यवहार। अहं माम, भगवान अपने को बोलता है। अहं सर्व कृष्ण हं कृष्ण जगत प्रलय तथा। तो क्यों आप क्यों हो गया? और कोई नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बड़े बड़े सहारा करने की देवता है। तो कोई पूछ सकता है, जैसा मूर्ख लोग अभी भी पूछता है, कृष्ण अकेले तो भगवान हो जाएंगे? हमारा और एक भगवान है, अवतार है, दाढ़ी वाला भगवान है। वो अवतार है, एक बालक अवतार है। ये सब आजकल अवतार तो रस रस में घूमते हैं। तो भगवान कृष्ण क्यों अकेले भगवान हो जाएंगे? वो बोले ना, या आप लोग कृष्ण को मान सकते हैं, बाकी हमारा मत अलग है, हमारा भगवान अलग है। ये बोलता है, ये मूर्ख जानता नहीं जो वास्तविक कृष्ण क्या चीज है। इसलिए कृष्ण शांत कहते हैं मत परतरंग नान्यत। परतरंग पर, और मुझसे बढ़ करके ऊंचे पोजीशन में, ना अन्यत, और कोई है नहीं। भगवान का समान भी कोई है नहीं, और भगवान का ऊपर वाला भी कोई है नहीं, सब नीचे वाला। इसलिए भगवान का और एक नाम है असमोर्ध। असमोर्ध जब भगवान विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, उस समय अर्जुन ने बताया कि आप असमोर्ध हो,
आपका समान भी कोई है ही नहीं और आपका ऊपर भी कोई। हाँ, तो भगवान खुद भी कहते हैं मत परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे बढ़ करके और कोई परतत्व है नहीं। हाँ, तो जो बुद्धिमान है वो कृष्ण को ही पकड़ के रखते हैं, उनका ही चरणारविंद को पकड़ के रखते हैं। बस इतना अगर हम लोग समझ जाए जो कृष्ण से बड़े और कोई है ही नहीं, बस कृष्ण का चरण पद्म जो है, हाँ, उनको अच्छी तरह से हम पकड़ लें। और भगवान कहते हैं माँ में वजह प्रबद्धंतु माया में दान, तो उसी वक्त मुक्त हो। माया से मुक्त होना, इसका नाम है मुक्ति। हाँ, और कोई अगर समझ लिया ठीक ठीक से जब कृष्ण से परतत्व है नहीं और कृष्ण का चरण में प्रपन्न हो गया, वो जल्दी नहीं होता है। बहुनाम जन्म नाम, जल्दी हो तो बड़ा बुद्धिमान है। जैसे भगवान कहते हैं मत परतरम नान्य, और मुझसे परतत्व है नहीं, फिर हम दूसरे के क्यों भजन करें? क्यों ना कृष्ण को ही केवल भजन करें, माने कौन? ये बुद्धिमान का काम। हाँ, और जो अबुद्ध है मन्नति माम अबुद्ध है, भगवान जैसे कहते हैं कि अभक्तम भक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्ध है। ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं जो परतत्व है वो निराकार है, और वो निराकार जब अपना सगुण ये सततम सत्तर तम से शरीर धारण करता है, उसका नाम है भगवान। तो उसका जवाब भगवान देते हैं अभक्तम भक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्ध है। इसको बुद्धि कम है, लेस इंटेलिजेंट, पुअर फंड ऑफ नॉलेज। वो कहते हैं जो भगवान निराकार है, अभी ये सगुण होकर के साकार होकर के आएगा। ये कौन बोलता है? अबुद्ध है, जो भगवत तत्व तो जानते ही नहीं। हाँ, वो बोलता है। भगवान खुद कहते हैं कृष्णा मत परतरम नान्य, और कोई परतत्व है मत पड़ता है। और सब शास्त्र में ही कहते हैं जो तत्व वस्तु क्या चीज है? तत्व वस्तु वदंति तत्तत्वविद सत्यम। वो जो तत्वविद है, जो तत्व को जानने वाले हैं, वो उस चीज को तत्व कहते हैं। क्या चीज है? वदंति तत्तत्वविद सत्यम जद ज्ञानम अद्वयम, जो कि एब्सोल्यूट नॉलेज, अद्वैत ज्ञान। वो क्या चीज? न ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दति। वो तत्व वस्तु जो है अपना बुद्धि का अनुसार, कोई कहते हैं निराकार ब्रह्म, कोई कहते हैं परमात्मा, और जो असल है वो जानते हैं भगवान, आखिरी में भगवान। हाँ, जैसे सूर्य भगवत तत्व ज्ञान, आप थोड़ा अगर दिमाग को लगाइएगा बहुत जल्दी मालूम हो जाता। देखिए जैसे आपके सामने सूर्य है और सूर्य का किरण भी है, और सूर्य का भीतर भी लोक है। जैसा ही ये पृथ्वी एक लोक है, इधर बहुत आदमी है, इधर राजा है, इसी प्रकार सूर्य लोक जो है उधर का जो राजा है उसका नाम है सूर्य नारायण, साधारण नाम। अभी जो सूर्य नारायण है उसको नाम भी है, भगवद गीता में बताए हैं विवस्वान। उनका नाम है विवस्वान। विवस्यान मनोविप्राहो मनुखा ब्रवीत। तो ये सब शास्त्र ने दिया। अभी जो उधर गवर्नर है उसका नाम है विवस्वान। तो सूर्य नारायण उनको तेज है, तेजस्वी। वो तेज सारा विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ, और उसका नाम है सूर्य किरण। अब विवेचना कीजिए, वो सूर्य नारायण बड़ा है न सूर्य किरण बड़ा है? कोई कहेंगे सूर्य किरण बड़ा है, नहीं, सूर्य नारायण बड़ा। क्योंकि किरण कहाँ से आता है? कहाँ?
जहां से किरण आता है वही तो बड़ा होगा। नहीं, हम लोग ये जो प्रत्यक्षवादी है कि वो उसी को ग्रहण कर। इसी प्रकार भगवान का जो अंग ज्योति है, जैसे सूर्य नारायण का किरण है, इसी प्रकार भगवान का भी एक अंग ज्योति है जिसका नाम है ब्रह्म ज्योति। इसलिए भगवान का ब्रह्मणो अहंग प्रतिष्ठा, ये जो निराकार ब्रह्म है उनकी प्रतिष्ठा मैं हूं, क्योंकि हमारा अंग से ये ज्योति निकलती है। और ब्रह्म संहिता में कहते हैं जो सत्प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ये सब विचार। बाकी मूर्ख लोग जो नहीं समझते हैं, मैं मूर्ख नहीं कहता है, भगवान कहते हैं अब जानती मान मूढ़ा, ये मूर्ख लोग, मूढ़ा मानसिन तुम वासित, क्योंकि ये जगत को कृपा करने के लिए अब मनुष्य ऐसे के लिए लीला कर रहा हूं। मनुष्य कैसे नहीं, मनुष्य पहाड़ नहीं उठा सकते हैं। बाकी हाँ, ऐसे मालूम होता है कृष्णा वृंदावन में मनुष्य लीला कर रहे हैं, द्वारका। बाकी मनुष्य है नहीं, जब जरूरत होता है भगवत्ता दिखाते हैं। 7 बरस उम्र में पहाड़ को उठा लिया, 16,000 रानी पे शादी कर लिया। ये क्या मनुष्य से हो सकता है क्या? और क्योंकि मनुष्य से हो नहीं सकता, जो मूर्ख मनुष्य है वो कहता है ये सब कहता है जी, ये कभी हो सकता, क्योंकि उसका दिमाग में घुसता नहीं, तो मिथ्या हो गया। हाँ, तो ये सब चलता। इसलिए भगवान खुद आकर के समझाते हैं, अगर हमारा दिमाग ठीक है तो इसको पकड़ ले, समझे भगवान को। अब समझ गया भगवान को तो फिर क्या बात है। तत्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति कौन्तेय। संसार दावार ललिरलोक त्रणाय कारुण्य घनाघनात्यम् संसारदावानललिरालोका तनाय कारुणागनागनात्यम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम् प्राप्तस्य कल्याणगुणानभास्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम्।